तो गाइस आप लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो मैंने पिछली वाली वीडियो बनाई थी, है ना? तो मैं ये वाली वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है? पहले तो ये मैंने जो फिबोनाची का टूल लगाया है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। आज का व्यू मार्केट का, आज है वेडनेसडे, तो आज का व्यू मार्केट का अपसाइड में है। तो अभी तो मेरा प्लान तो डाउन साइड का है आज। जितना जाना मेरा प्लान है आज का डाउन साइड का, और मैं एक ही स्टडी पे काम करूँगा। 3 सक्सेस होते हैं कि नहीं हम देखते हैं। मेरा अभी तो डाउन का व्यू, मैंने एक ट्रेड भी लिया डाउन साइड की 1:3, ठीक है? तो चलता हूँ मैं आपको एक लिक्विडिटी के बताना है कुछ, ठीक है? लिक्विडिटी लो टाइम फ्रेम पर और हाई टाइम फ्रेम पे बचती है ना? लिक्विडिटी लोअर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम पे बचती है, यानी कि वो बनती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, यानी डेली टाइम फ्रेम, है ना? तो आप लोगों को क्या लगता है ये लिक्विडिटी जो हायर टाइम फ्रेम पे है, हायर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी ली है, और यही चीज़ मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। वेडनेसडे 29 जुलाई, है ना? वेडनेसडे 29 जुलाई ये गया लोअर टाइम फ्रेम पे हायर टाइम फ्रेम, है ना? हर लोअर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी देता है उसके हायर टाइम फ्रेम को, है ना? हर एक लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम को लिक्विडिटी देता है, तभी मार्केट फिल हो के हायर टाइम फ्रेम पे अच्छा मूवमेंट करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं भी आ चुका हूँ। जो ये 4 आवर के टाइम पे ये दो दो रेसिस्टेंस बन रहे होंगे, और जो ये इसने लिक्विडिटी ली है इसकी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ये आप लोगों को दिख रही होगी। ऐसे ही 4 आवर के टाइम फ्रेम पे इसने इसने ये क्या है, ये इसकी लिक्विडिटी इसने ली है ना? है, दिख रही है साफ। और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, 4 आवर के टाइम दिखा दिया मैंने। अभी चलता हूँ मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये मैंने ट्रेड लिए एक 1 आवर के टाइम फ्रेम, वो 30 मिनट को देख के डाउन साइड के यहाँ तक 1:2। अब प्रॉफिटेबल होंगे 1:2, 1:3 लेके। मैंने बहुत किया 1:5, 1:10। अब 1:2 ही चलेगी हमारी 3 महीने तक, और एक ही स्ट्रेटजी हम बदलेंगे नहीं। अभी मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर हूँ, ठीक है? सॉरी 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो ये डीप डीप मार्केट में जो कैंडल बननी है, ये है ना, ये इसके ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से मार्केट दोबारा से अब गई है, और अब जाके इसकी लिक्विडिटी इसने ली है। देख रहे हो? ये नहीं दिख रही, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। इसकी लिक्विडिटी इसने ली है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। ये लिक्विडिटी लेके लोअर टाइम फ्रेम पे, पता है लोअर टाइम फ्रेम फ्यूल देता है हायर टाइम फ्रेम को, यानी कि लोअर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी बनती है, तब हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड बनती हैं, समझ रहे हो? लोअर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी देता है हायर टाइम फ्रेम को। जैसे ही लोअर टाइम 4 आवर पे कुछ लिक्विडिटी इतनी बन नहीं रही थी यहाँ पे, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम ने लिक्विडिटी यहाँ पे बनाई, फिर दोबारा से मार्केट डाउन साइड आया, फिर डाउन साइड जाके फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे डाउन साइड आया, और 1 आवर के टाइम फ्रेम ने ही इसकी लिक्विडिटी लेके दोबारा से मार्केट अप साइड में गई है, और अगले दिन भी, उससे मंडे वाले दिन भी मार्केट गैप अप खुला है अप साइड में, है ना? लोअर टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी देता है हायर टाइम फ्रेम को, समझ रहे हो? ऐसे देखो इसकी लिक्विडिटी इसने ली है ना? ली है ये लिक्विडिटी। लिक्विडिटी पे कॉन्सेप्ट है ब्रो, ये इसने ली है। लोअर टाइम फ्रेम वाली लिक्विडिटी हायर टाइम फ्रेम को देता है, हायर टाइम फ्रेम से मार्केट चलता है। और मैं आपको लेके चलता हूँ अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सिंपल स्ट्रेटजी है, कोई दिक्कत नहीं है यार, सब समझ जाओगे धीरे धीरे। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है? ये तो, हाँ, लोअर हाई लो, ठीक है? लोअर हाई, लोअर हाई,
फिर हायर लो, फिर लोअर हाई, फिर हायर लो, फिर लोअर हाई है, फिर हायर हाई, हायर हाई के बाद फिर हायर लो, फिर हायर हाई, है ना। फिर यहाँ पे इसने जिसने क्या करा है इसका BOS, ये इसका BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके यहाँ से मार्केट होता है चेंज, मार्केट होके चेंज यहाँ पे बनाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 शोल्डर्स 1 हेड वाला पैटर्न तो पढ़ा होगा शायद, मेरे हिसाब से तो पढ़ा होगा, तो ठीक है। ये वाला पैटर्न तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। और वैसे ही बता दूँ तो शॉर्ट टर्म हाई, है ना, STL पर ये 2 शोल्डर्स 1 हेड है। यहाँ पे मार्केट एक लिक्विडिटी लेती, मान लो इसका क्या है, ये BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक शोल्डर्स बना, एक हेड बनाया, फिर दोबारा से मार्केट डाउन थोड़ा जाके फिर इसका दूसरा शोल्डर बनाया। यहाँ पे मार्केट बहुत लोगों ने एंट्री प्लान करी होगी, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने एंट्री प्लान करी होगी। यहाँ तक का SL होगा, TP और SL यहाँ तक का होगा, ऐसा ही होगा ना सेम। फिर क्या करा है, फिर लोगों ने सोचा होगा दोबारा से लोअर टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ मैं, है ना, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट दोबारा से बाउंस बैक हुई, तो FBG यहाँ का बन रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे। तो लोगों ने क्या करा होगा, यहाँ पे जो FBG ये बन रहा है, तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे एंट्री करने के लिए बैठे होंगे, तो दूसरी एंट्री यहाँ पे इन लोगों ने, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे दूसरी एंट्री ज़रूर करी होगी। फिर इसके POI तक तो रखा ही होगा, TP, और इसके SL, है ना, इसका SL होगा ये शैडो का, इसका शैडो से थोड़ा ऊपर नहीं दिख रहा तो मैं दिखा दूँ, इसकी शैडो से थोड़ा ऊपर SL होगा अपन का। अपन का ऐसा होगा। और गाइस फिर उसके बाद मान लो डाउन आ रही है, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम हुआ, यहाँ पे इसने इसकी लिक्विडिटी इसने ली, थोड़ा थोड़ा मानो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बना रही है यहाँ पे। तो मार्केट ने क्या करा है, इन इसकी भी लिक्विडिटी ली, इन दोनों की लिक्विडिटी लेके मार्केट, इन दोनों की लिक्विडिटी लेके मार्केट अप साइड में बूम होता है ना। काफ़ी आसान लग रहा है ना, पर यहाँ पे काफ़ी लोगों ने एंट्री करी होगी, नहीं करी होगी, बट मैं होता मैं नहीं करता। क्यों नहीं करता, पर एंट्री यहाँ पे ये सही करी है, ये दूसरा डाउन साइड का जो पोजीशन बननी है, दूसरी डाउन साइड की पोजीशन बननी है, यहाँ सही करा है। और यहाँ तक का मेरा TP होता है, और SL यहाँ तक का ही होता है, इसके बराबर का ही ये होता है, ये होती एंट्री तो ठीक था, है ना। और उसके मैं इसके मिटिगेशन ब्लॉक तक रखता अपना TP, बट ये POI तक आने के बाद दोबारा से मार्केट यहाँ पे फिर दोबारा से जाने के बाद फिर दोबारा से आई है, और इसकी लिक्विडिटी इसने लेके दोबारा से मार्केट थोड़ा यानी कि पूरे जोन तक अच्छी तरह गई नहीं है, इसके ऑर्डर ब्लॉक से वापस आके फिर इसने इसने इसकी लिक्विडिटी लेके दोबारा से अप साइड में मूवमेंट शार्क करी एकदम, भाई कितनी तगड़ी वो भी, है ना। तो आप लोगों को ये वीडियो अभी थोड़ा समझ में नहीं आई होगी, बट मैंने तो भी लोअर टाइम फ्रेम और हाई टाइम फ्रेम में बता दिया है भाई कैसे क्या होएगा। मैं एक सिंपल वे में बता रहा हूँ, देखो सुनो, जो लोअर टाइम फ्रेम पे जो लिक्विडिटी बनती है ना, हर समझ रहे हो, हर लिक्विडिटी टाइम, हर लोअर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी देता है उसके हायर टाइम फ्रेम को। क्या, हर लोअर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी देता है उसके हायर टाइम फ्रेम को, हाँ। एक्सटर्नल लिक्विडिटी में जो आता है वो होता है 1 आवर और 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम यानी 1 डे। और इंटरनल लिक्विडिटी में आते हैं ये 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 मिनट, ये होता है इंटरनल लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी पे ही सबसे ज़्यादा मार्केट चलती है। लिक्विडिटी हमेशा किस पे बनती है, लोअर टाइम फ्रेम पे और हायर टाइम फ्रेम पे बनती है लिक्विडिटी। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ड्रॉप मारना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।
ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।